हृदयनाथ कुंजरू का संबंध निम्नलिखित में से किस संगठन के साथ है? जी, आंसर आपको मिलेगा सेवा समिति। बिल्कुल, हृदयनाथ कुंजरू का संबंध सेवा समिति के साथ है। सेवा समिति के बारे में ध्यान दीजिएगा। स्थापना 1914 में है। स्थान इलाहाबाद है। संस्थापक हृदयनाथ कुंजरू है। उद्देश्य है दलित उत्थान और शिक्षा विकास। यीशु की सीधी सी बात करिए, सामाजिक उत्थान हेतु या सामाजिक विकास हेतु। दूसरी संस्था जिसका उल्लेख इस प्रश्न में आप देख सकते हैं वो है परमहंस मंडली। स्थापना 1849 की है। स्थान महाराष्ट्र में है। संस्थापक दादोबा पांडुरंग तथा जाम्बेकर शास्त्री। परमहंस मंडली और उद्देश्य वही समाज सुधार। इसके बाद में सेवा सदन की बात करें 1885 में इस्टेब्लिश है। संस्थापक है बहराम जी मालाबारी या बहराम जी एम मालाबारी। पारसी समाज सुधारक रहे हैं ये और उनका उद्देश्य रहा सेवा सदन का पारसी समाज में व्याप्त बुराइयों को दूर करना। इसी तरह से एक अन्य नाम आया है राधा स्वामी सत्संग। स्थापना 1861। स्थान है आगरा। संस्थापक तुलसीराम जी और उद्देश्य क्या है? आध्यात्मिक तरीकों से समाज सुधार। ये जो राधा स्वामी सत्संग व्यास आपकी जो बात करते हैं ना, ये वही है। ठीक, 3 अंक में पूछा जा सकता है राधा स्वामी सत्संग। बेसिक जानकारी दीजिए। संस्थापक तुलसीराम जी हैं, ये भी ध्यान दीजिएगा। सेवा समिति भी 3 अंक में पूछी जा सकती है। इसी तरह से लिखिए। परमहंस मंडली भी 3 अंक में पूछी जा सकती है और सेवा सदन भी 3 अंक में पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है एपिग्राफी। एपिग्राफी किसका अध्ययन करती है? अभिलेखों का अध्ययन एपिग्राफी के अंतर्गत किया जाता है। ठीक है, इसको हिंदी में कहते हैं पुरालेख शास्त्र। यहाँ पर अभिलेख क्या होते हैं? किसी भी सतह या पटल पर उत्कीर्ण लेख। ये सतह कहीं भी हो सकती है, कैसी भी हो सकती है। पत्थर, लकड़ी, धातु, हाथीदांत, ताम्र प्रतिमा, है ना, ताम्र पट्टिका हो सकती है, ईंट हो सकता है, मृदबाण हो सकता है, शंख हो सकता है, कोई भी कठोर धातु। ये सतह जिस पर कुछ लिखा हो। पैलियोग्राफी, एपिग्राफी या पुरालेख शास्त्र के अंतर्गत वह शाखा जो कि लिपियों का अध्ययन करती है। जैसे हड़प्पाई लिपि का अध्ययन हम क्या किस में करेंगे? पैलियोग्राफी में। ठीक, एपिग्राफी पर 3 अंक की प्रश्न पूछा जा सकता है। एपिग्राफी क्या है? सीधे सी बताइएगा कि अभिलेखों का अध्ययन। अभिलेख क्या होते हैं? ये भी पूछा जा सकता है। और पैलियोग्राफी क्या है? ये भी पूछा जा सकता है 3 अंक में। खेल पंच निर्णय पुनरीक्षण प्रणाली, एम्पायर डिसीजन रिव्यू सिस्टम, UDR किस खेल में प्रयुक्त किया जा रहा है? ये प्रश्न पूछा जाना चाहिए मेरे हिसाब से। IAS एग्जामिनेशंस में इसकी टेक्नोलॉजी पर प्रश्न पूछा जा चुका है। जी, एम्पायर डिसीजन रिव्यू सिस्टम UDR किस खेल में प्रयुक्त की जा रही है? ये तकनीकी अगर आप ध्यान देंगे तो आंसर मिलेगा आपको क्रिकेट। ठीक है, UDR जिसको हम DRS बोलते हैं, है ना, DRS डिसीजन रिव्यू सिस्टम, DRS जिसको हम बोलते हैं। और इसको कुछ लोगों ने नाम दिया धोनी रिव्यू सिस्टम भी, क्योंकि महेंद्र सिंह धोनी इसका काफ़ी अच्छा प्रयोग किया था। 5 अंक की प्रश्न में ये पूछा जा सकता है खेल पंच निर्णय पुनरीक्षण प्रणाली। ठीक है, इसकी पूरी डिटेल मैंने दी है इसमें और यहाँ पर, है ना, किस तरह से इसका उपयोग किया जाता है ये भी पूरी जानकारी दी है जी। अगला, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट का नियमन करने वाली सर्वोच्च संस्था अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बहुत सिंपल सा प्रश्न है, परंतु मुझे ऐसा अंदाजा है कि इसमें बहुत सारे बच्चे गलत करते हैं। बहुत सारे बच्चे गलत करते हैं, क्योंकि जब ये पहली बार प्रश्न मेरे सामने आया था तो मुझे भी इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि ये दुबई हो सकता है। ठीक है, ठीक है, आंसर इसका है दुबई। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट का नियमन करने वाली सर्वोच्च संस्था ICC इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिलिंग का जो मुख्यालय है वो दुबई में है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। स्थापना 1909 की है। प्रारंभ में इसका मुख्यालय लॉर्ड्स में था, इंग्लैंड में। बाद में 2005 में बदलकर दुबई कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा संत रामानुजाचार्य की 1000वीं जयंती मनाने के लिए 5 फरवरी 2022 को कहाँ रामानुजाचार्य की 216 फीट ऊंची मूर्ति का उद्घाटन किया गया है? 4 ऑप्शन है, हैदराबाद, चेन्नई, अहमदाबाद, कानपुर। हलवा प्रश्न है। ये जब घटना घटी थी, करंट अफेयर्स पढ़ाते समय मैंने कहा था कि इससे प्रश्न आएगा। हाँ, IAS में तो आएगा, MPPSC में आएगा। तो MPPSC में तो नहीं आया, पर हाँ IAS प्रीलिम्स एग्जामिनेशंस पे आ गया है इसी पर। ठीक है, तो आंसर आपका हैदराबाद है, ये तो सोचना ही नहीं है। ठीक है, नरेंद्र मोदी 5 फरवरी 2022
रामानुजाचार्य की प्रतिमा, जिसे स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी कहा गया। क्या कहा गया? स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी, हैदराबाद के बाहरी इलाके में शमशाबाद में 45 एकड़ के परिसर में स्थापित। 11वीं शताब्दी के प्रसिद्ध संत और क्रांतिकारी समाज सुधारक रामानुजाचार्य की स्मृति में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट किसके समक्ष प्रस्तुत करती है? लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट किसके समक्ष प्रस्तुत करती है? जी, पीएसी, पब्लिक अकाउंट कमेटी, 22 सदस्यों वाली, 15-7 का मेल होता है, 15 लोकसभा से, 7 राज्यसभा से। जी, लोकसभा अध्यक्ष या लोकसभा स्पीकर को पीएसी, पब्लिक अकाउंट कमेटी प्रस्तुत करती है अपनी रिपोर्ट। लोक व्यय, पब्लिक जो एक्सपेंडिचर है उन पर कंट्रोल रखने वाली, उनका नियमन करने वाली एक समिति है, पार्लियामेंट्री समिति है, जिसमें कुल 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा से, 7 राज्यसभा से। ठीक है, ये अपनी जो रिपोर्ट है यह लोकसभा अध्यक्ष को प्रस्तुत करती है। ठीक है, फिर लोकसभा अध्यक्ष क्या करेगा? इस रिपोर्ट को लोकसभा के पटल पर रखवाएगा। लोक लेखा समिति पर 3 अंकीय प्रश्न पूछा जा सकता है, ध्यान दीजिएगा। ठीक भैया, और मुख्य परीक्षा में क्या पीएसी आ सकती है? उत्तर है हाँ, 100% आ सकती है, पूरी संभावना आने की। लैटिन अमेरिकी देशों में कौन सा देश शामिल नहीं है? मैक्सिको, वेस्ट इंडीज़, दक्षिण अमेरिका या डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। जी, लैटिन अमेरिकी देशों में ये शामिल हैं, आंसर डी ही होगा। इसमें दक्षिण अमेरिका, मध्य अमेरिका, मैक्सिको तथा वेस्ट इंडीज़, ठीक है, ये चारों शामिल होते हैं। यह है लैटिन अमेरिका पूरा का पूरा आपका, मैक्सिको से लेकर पूरा का पूरा दक्षिण अमेरिका तक। ठीक है, चलिए अगली बुक है, फेमस बुक है, पूछी जा सकती है। सम्रांगण सूत्रधार नामक ग्रंथ के रचयिता थे। जी, सम्रांगण सूत्रधार नामक ग्रंथ के रचयिता थे, कौन थे? प्रश्न यही है। हाँ जी, ये है हमारे राजा भोज। जी, राजा भोज, परमार शासक राजा भोज शासक भी थे और साहित्यकार भी थे। उन्होंने स्थापत्य शास्त्र पर या यूँ कहें कि आर्कियोलॉजी पर एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था सम्रांगण सूत्रधार। उन्होंने लगभग 24 ग्रंथ लिखे हैं और इसमें सिद्धांत संग्रह, राजमार्तंड, योग सूत्रवृत्ति, विद्या विनोद, सम्रांगण सूत्रधार और चारु चर्चा, ये कुछ प्रमुख हैं, जिसमें सम्रांगण सूत्रधार काफ़ी महत्वपूर्ण मानी जाती है। स्थापत्य कला पर या आर्किटेक्चर पर लिखी गई पुस्तक है ये है पुस्तक सम्रांगण सूत्रधार, आर्किटेक्चर पर लिखी गई बुक है ये। बूंदेली बोली के कवि माने जाते हैं। जी, बूंदेली बोली के प्रसिद्ध कवि कौन हैं? ईसुरी, जगनी, केशवदास के उपरोक्त सभी, ईसुरी, जगनी, केशवदास, ये सभी बूंदेली भाषा के लोक कवि माने जाते हैं। और जगनी की बहुत प्रसिद्ध रचना है आलाखंड, ईसुरी की फागे प्रचलित हैं और कठिन काव्य के प्रेत कहे जाने वाले केशवदास। जगनी का आलाखंड 3 अंक में पूछा जा सकता है। चलिए, एक अगला प्रश्न जो कि आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण है, आ सकता है एग्जामिनेशंस में। मध्य प्रदेश शासन द्वारा दिए जाने वाले सर्वोच्च सम्मान महात्मा गांधी सम्मान वर्ष 2020 के लिए किसे प्रदान किया गया है? वर्ष 2020 के लिए किसे प्रदान किया गया है? ऑप्शन ए कस्तूरबा गांधी ट्रस्ट इंदौर, भटके विमुक्त विकास प्रतिष्ठान, ऑप्शन सी अखिल विश्व गायत्री परिवार और ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। जी, बिल्कुल सही आंसर आपका भटके विमुक्त विकास प्रतिष्ठान। महात्मा गांधी सम्मान के बारे में बेसिक जानकारी। हाँ, स्थापना 1995, पुरस्कार राशि 10 लाख रुपए है। क्षेत्र गांधी विचार दर्शन के अनुरूप कार्य करने वाली संस्थाओं को दिया जाता है। पहला पुरस्कार महात्मा गांधी सम्मान का कस्तूरबा गांधी ट्रस्ट इंदौर को दिया गया है। 2020 के लिए भटके विमुक्त विकास प्रतिष्ठान को लेटेस्ट में यही है। 2019 वाला अखिल विश्व गायत्री परिवार को दिया गया। तो ये ध्यान दीजिएगा, ये पूछे जाने वाले प्रश्न हैं जो कि पूछे जा सकते हैं। मेरा ये मानना है कि ये प्रश्न आपको एग्जामिनेशंस में मिल सकता है। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए आनंद सुपर 100 को और करें अपने MPPSC एंड गवर्नमेंट एग्जाम्स का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।